ये ताहिर हुसैन है जो तुम्हारे लिए लाठियां खा रहे थे, यही असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें तुम गद्दार और एजेंट कहते हो, एक प्लेट बिरयानी पर बिक जाने वाली कौम को जगा रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं। आज असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लग रहे हैं मुस्तफाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। क्या इसकी हकीकत, क्या इसकी सच्चाई? क्या असदुद्दीन ओवैसी सच में भाजपा की बी टीम है? असदुद्दीन ओवैसी की वजह से भाजपा ने चुनाव जीता। मुस्तफाबाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी या जीती कुछ नहीं, ओवरऑल मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्या उनके लड़ने से भाजपा आ गई? तो ठीक है, मुस्तफाबाद का ओवरऑल आप असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगा रहे हैं जब से चुनाव के नतीजे आए, लेकिन 2015 का वो रिजल्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसको देख करके आप चकाचौंध हो जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? खैर देखते हैं। ये इलेक्शन कमीशन साइट में स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने लगाया, जहां पर आपको बीजेपी दिख रही होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस दिख रही होगी, आम आदमी पार्टी दिख रही होगी, बीएसपी दिख रहा होगा, नोटा दिख रहा होगा। नोटा भी चुनाव लड़ रहा है, नोटा को भी वोट मिलते हैं। बीएसपी के नीरज चौधरी चुनाव लड़ते हैं। मतलब बीएसपी ओवरऑल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो चलते थे 2015 में। क्या आज भाजपा के जो मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से? क्या पहले कभी भाजपा नहीं आई थी? क्या पहले कभी भाजपा ने चुनाव नहीं जीता था? देखिए यहां पर हसन अहमद जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, 52,357 वोट पाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस 49,791 वोट लाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जगदीश प्रधान जो है यहां के विधायक बनते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हाजी यूनुस वोट कटवा के तरीके काम करती है। हालांकि वो लड़ाई पे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन चुनावी मैदान है, हार जीत तो लगती है। लेकिन यही आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगता है। लेकिन अगर हाजी यूनुस अगर चुनाव नहीं लड़ रहे होते, यानी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती, तो मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन रहा होता। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने इस ग्राफ को समझा, क्या समझा? यही समझा ना कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बेटी में नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल, एमआईएम जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी एक राष्ट्रीय नेता है। असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर है। असदुद्दीन ओवैसी एक वकील है। असदुद्दीन ओवैसी एक वक्ता है। असदुद्दीन ओवैसी की अपनी एक पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जैसे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, जैसे अखिलेश भैया की समाजवादी पार्टी है, जैसे ममता दीदी की टीएमसी पार्टी है, जैसे तेजस्वी भैया की आरजेडी पार्टी है, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 2015 में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी भाजपा कैसे जीत जाती है? ना असदुद्दीन ओवैसी की 2015 को लेकर के कोई बयान जारी होता है, ना ही वो कोई रैली करते हैं, ना ही किसी का समर्थन करते हैं, ना ही जो है वो चुनाव लड़ते हैं। फिर भाजपा कैसे जीत जाती है? ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाजपा की बी टीम कौन है। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जिस असदुद्दीन ओवैसी को आप भाजपा के एजेंट कहते हैं, जिस असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का दलाल कहते हैं, जिस ओवैसी को भद्दी भद्दी गालियां, मां और बहन की गालियां देते हैं, यही वो असदुद्दीन ओवैसी जब संसद में खड़े होकर के तुम्हारे खिलाफ जब बिल पास होता है, सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून आते हैं, तो मुल्क की सबसे बड़ी संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में हुकूमत की आंख से आंख मिला करके बिल फाड़ करके ये बताता है कि हम जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी जब अखलाक, पहलू खान, नजीब, दादरी, ये सब मामले होते हैं, जब अखलाक की हत्या होती है, नजीब गायब होता है, पहलू खान को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है, तो यही असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी जब आसिफा का रेप होता है, जब कठुआ के आरोपी, बलात्कार के आरोपी के समर्थन में रैली निकालने वाला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो यही असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाते हैं कि बलात्कार के आरोपी के समर्थन में रैली निकालने वाला, आसिफा का बलात्कार करने वाला, उसके समर्थन में चुनाव लड़ा जा रहा है, रैलियां की जा रही। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे हक में बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी जब तुम्हारी मुदाखलत होती है तुम्हारी शरीयत में तब बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी टोपी और हिजाब पर जब हमले होते तब बोलता है। मुसलमानों समझो, पूरे ग्राफ को समझो। खैर ओवर मैं उस जज्बातों पर न जा करके आपको 2015 की तरफ फिर से मुतवज्जह करता हूं। 2015 ये वही तिथि थी, वही तारीख थी जब असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा और आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जिताने का काम किया। खैर इंडिया गठबंधन, जिसका जो है वो ढोल बजाया जा रहा था लोकसभा चुनाव में कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, आज इंडिया ही गठबंधन अपने एक दूसरे पर कटाक्ष करने का काम कर रहा है, और भद्दे भद्दे कटाक्ष, ये तो बहुत कम है। एबीपी न्यूज ने अपने टाइमलाइन में इस चीज को पोस्ट किया और कहा कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी के हार की योगदान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर फोड़ा। मतलब जो है उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर इशारा कर दिया कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया।
अब बताइए भाजपा की बी टीम कौन है, ये साहब या कांग्रेस वाले या फिर आम आदमी पार्टी वाले? ये कैसा गठबंधन है? दूसरी तरफ इशारा करते हैं ये राम गोपाल, समाजवादी पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा को जिताने और आपको हराने के लिए काम किया। अब बताइए भाजपा की बी टीम कौन है? ये देखिए आपस में जो है वो कला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं कि और लड़ो आपस में, और लड़ो आपस में, या अमानतुल्लाह खान साहब। लेकिन इनके बारे में एक तारीफ कर दूं कि ये उत्तर प्रदेश में आजम खान को तो जानते होंगे ना, दिल्ली के आजम खान है ये। हाँ, ओखला में इस वक्त जो है वो ओखला को पूरा छावनी बना दिया है। पुलिस प्रशासन डराने और धमकाने का काम कर रहा है। लेकिन बाबूजी, मैं तो कह रहा हूं कि बाबूजी गए। खैर लिख कर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए नहीं, हमें हराने के लिए लड़ा था अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान सीधे सीधे जो कि आम आदमी पार्टी को, या यूं कह लीजिए जब आम आदमी पार्टी जब स्टैंड हुई थी तभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। और जब भाजपा की प्रचंड लहर चल रही थी, दिल्ली के अंदर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस कद्दावर नेता को नहीं हरा पाती। मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में तो नहीं हरा सकती, लेकिन बिजली चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, पायल चोरी, किताब चोरी, आजम खान तो सुने होंगे ना, यही आरोप लगे थे। बहुत जल्द इन पर आरोप लगते हैं। खैर, आप क्या पूरे मामले में सोचते हैं अपने कमेंट में राय बताइएगा। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना कि एक सामाजिक संयोग, सामाजिक समर्थक हैं। हम समाज में जो है वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे कांग्रेस, जैसे आरजेडी। हम कोई म्यूजिक कंपनी नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है कि जो चुनाव ना लड़े। हम चुनाव लड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। खैर, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।